हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट न्यूट्रिएंट। पादप के लिए आवश्यक पोषक तत्व या आवश्यक पोषक तत्व क्या होते हैं, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट न्यूट्रिएंट की। किसकी बात करेंगे? प्लांट न्यूट्रिएंट। इनको बोलते हैं पादप पोषक तत्व। क्या होते हैं भाई पादप पोषक तत्व? तो बहुत आसान है, देखो। वे सभी रासायनिक तत्व जो पौधों की वृद्धि के लिए और पौधों में उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं, उन सभी पोषक तत्वों को पादप पोषक तत्व कहा जाता है। इसकी परिभाषा नोट कर लेते हैं। वे सभी रासायनिक तत्व जो पादप वृद्धि तथा पौधे की उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं, पादप पोषक तत्व कहलाते हैं। एक बार वापस से समझना। वे रासायनिक तत्व जो पौधे में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, तथा उनमें जो रिएक्शन चल रही है, जो उपापचय क्रिया उनमें हो रही है, उनके लिए आवश्यक पोषक तत्वों को ही क्या बोला गया है? पादप पोषक तत्व बोला गया है। अब देखो, बात करते हैं कि पादप पोषक तत्व किसने दिए हैं। एक क्वेश्चन आपके पहले आ चुका है। पादप पोषक तत्व किसने दिए हैं? तो ये दिए हैं आर्नोन व स्वाट। कब दिए हैं? 1935 में। कब दिए हैं? 1939 में, सॉरी 1939 में आर्नोन और स्वाट ने आवश्यक पोषक तत्व दिए और इन्होंने कहा था कि पौधों की वृद्धि के लिए और उपापचय क्रियाओं के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। कितने? 16 पोषक तत्व इन्होंने दिए। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अकॉर्डिंग टू आर्नोन और स्वाट के अनुसार पौधे के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो आपका आंसर क्या जाएगा? 16 पोषक तत्व इन्होंने दिए हैं। देखते हैं 16 पोषक तत्व कौन कौन से हैं। देखो इधर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। आगे क्लासिफिकेशन में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इसके बाद में माइक्रो की बात करें तो फेरस, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरॉन, कॉपर, क्लोरीन, जिंक। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 16 पोषक तत्व किसने दिए थे? आर्नोन और स्वाट ने दिए थे। लेकिन अब आप वर्तमान में क्या पढ़ते हो कि पौधों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो कितने होते हैं? 17 होते हैं। तो भाई नया खोजा गया तत्व कौन सा है? इस तरीके से क्वेश्चन आपके एक बार आ चुका है कि बताइए 17वां पोषक तत्व कौन सा है? तो आपका आंसर क्या होगा? निकिल होगा। चलिए नोट कर लीजिए उसको भी। निकिल 17वां आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? तो आपका आंसर क्या होगा? निकिल होगा। निकिल। और इसको किसने खोजा था? इसको खोजा था ब्राउन ने। ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक है और इसके सहयोगी, ब्राउन व सहयोगी, इसके सहयोगी, इस तरीके से नोट कर लेना, ब्राउन व इसके सहयोगी ने कब? 1986 में इन्होंने कहा है कि पौधों के लिए निकल की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान में आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं, अगर ऑप्शन में आपको दिए जाए 15, 16, 17, 18, आपका आंसर क्या होगा? 17 होगा। एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ चुका है। 17वां पोषक तत्व कौन सा है? तो निकिल है।
पौधों के लिए टोटल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है? तो 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। नया खोजा गया निकिल है जिसको ब्राउन व उसके सहयोगी ने 1986 के अंदर खोजा था। तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि पोषक तत्व क्या होते हैं। एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। वे सभी रासायनिक तत्व जो पौधे की वृद्धि में तथा उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं, उन पोषक तत्वों को आवश्यक पोषक तत्व कहा गया है। एक और बात, अगर इन 17 पोषक तत्वों में से किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा। चलिए आगे समझते हैं। इन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिया, 3 मापदंड दिए हैं। आर्नोन ने 1954 में उन्होंने बताया है कि ये 3 मापदंड के अनुसार हम पौधों की आवश्यकता को निर्धारित करते हैं। चलिए समझते हैं। इसको आप पॉज करके नोट करते रहे। अब हम बात करेंगे अनिवार्यता, पोषक तत्वों की अनिवार्यता। क्वेश्चन आया था कि पोषक तत्वों की अनिवार्यता किसने दी है या निर्धारण किसने किया है? तो आर्नोन ने किया है। लेकिन कब किया है? 1954 में। और खोजा कब था पोषक तत्वों को? 1939 में। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। तो चलिए बात करते हैं अनिवार्यता की। अनिवार्यता, पोषक तत्व अनिवार्यता। अनिवार्यता मतलब 3 मापदंड किसने दिए? आर्नोन ने दिए। आर्नोन ने कब? 1954 में पोषक तत्वों की अनिवार्यता का निर्धारण किया। किसने? आर्नोन ने। देखो क्वेश्चन 2 तरीके से, अगर बात करें हम खोज की, खोज कंफ्यूज मत होना, तो 1939 में, और अनिवार्यता अगर आपको मिलेगा तो आप बोलोगे 1954 में। दोनों आर्नोन ने दिए हैं। अब अनिवार्यता क्या है तो समझो, 3 मापदंड दिए। कितने मापदंड की हम बात करें तो 3 मापदंड दिए। 3 मापदंड कौन कौन से हैं? देखो, पहले मापदंड की बात करें तो पहला मापदंड क्या है? अगर किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो उस पोषक तत्व को दूसरा पोषक तत्व पूरा नहीं कर सकता है। समझे? सपोज करो जैसे राम श्याम 12th क्लास में पढ़ते हैं। राम और श्याम 12th क्लास में पढ़ते हैं। अब जब एग्जाम आया तो देखो राम की तबीयत खराब हो गई। क्या हो गई? राम की तबीयत खराब हो गई। तो इसका एक भाई था लक्ष्मण। ये क्या बोला कि तेरी तबीयत खराब हो गई, चलो मैं तेरी जगह पे पेपर देने चल जाऊंगा और तू पास हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वही बात किसने की? आर्नोन ने की है। आर्नोन ने क्या कहा है कि किसी एक पोषक तत्व की कमी होने पर उसको दूसरा पोषक तत्व पूरा नहीं कर सकता। किसी एक पोषक तत्व की कमी होने पर दूसरा पोषक तत्व उसकी पूर्ति नहीं कर सकता। यह पहला मापदंड है। पहला मापदंड कौन सा हो गया? किसी भी पोषक तत्व की कमी होने पर दूसरा पोषक तत्व पूरा नहीं कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे मापदंड की बात करते हैं। और दूसरा मापदंड क्या है? अगर किसी भी आवश्यक पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा। मतलब 17 पोषक तत्वों में से अगर एक भी पोषक तत्व की कमी हो गई तो पौधा अपना जो लाइफ साइकिल है, जो जीवन चक्र है, उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ये दूसरा मापदंड है। चलिए नोट कीजिए, किसी भी पोषक तत्व की कमी होने पर पादप अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा। ये दूसरा मापदंड हो गया। तीसरे मापदंड की बात करें तो थर्ड क्या क्राइटेरिया दिया आर्नोन ने कि कोई भी पोषक तत्व पौधे में डायरेक्ट उपापचय क्रियाओं में भाग लेता है। पोषक तत्व पादप की उपापचय क्रियाओं में भाग लेता है। मतलब डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में भाग लेता है।
तो ये 3 मापदंड है, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि आर्नोन ने कितने मापदंड दिए, 3 मापदंड दिए, और इन्हीं के आधार पर अनिवार्यता का निर्धारण किया गया। और अनिवार्यता निर्धारण में क्या पता चला कि 17 पोषक तत्व होते हैं जिनकी पौधों को आवश्यकता होती है। 3 मापदंड एक बार वापस से समझिए। अनिवार्यता मापदंड किसने दिए? आर्नोन 1954 में दिए। क्या मापदंड है? पहला मापदंड, किसी एक पोषक तत्व की कमी होने पर उसको दूसरा पूरा नहीं कर सकता है। दूसरा मापदंड क्या दिया? दूसरा मापदंड देखो इधर, किसी भी पोषक तत्व की कमी होने पर पादप अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा, लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। बात करें थर्ड की, पोषक तत्व पादप की उपापचय क्रियाओं में सीधा ही भाग लेता है। ये 3 मापदंड दिए, लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं, नोट अपवाद करके हम उनको नोट करेंगे। यहां पर आप इनको एक बार वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नोट लगा लीजिए। नोट अनिवार्यता का ही नोट है, अपवाद वैसे यहां से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आप नोट कर लीजिए। अपवाद की बात करें, देखो जो मोलिब्डेनम पोषक तत्व है, मोलिब्डेनम की कमी हो गई, क्या हो गई? कमी हो गई। ये अपवाद में नोट लगाकर लिखना। अगर मोलिब्डेनम की कमी हो गई तो इसको वेनेडियम से पूरा किया जा सकता है। किससे? वेनेडियम पोषक तत्व से पूरा किया जा सकता है। तो देखो जो दूसरी शर्त, जो पहली शर्त मैंने आपको बताई थी ना कि किसी एक पोषक तत्व की कमी होने पर दूसरा पूरा नहीं कर सकता, लेकिन ये तो शर्त उसकी पालना नहीं कर रही है। तो आप इसको अपवाद में याद रखोगे कि मोलिब्डेनम की कमी होने पर वेनेडियम पूरा कर सकता है। दूसरे की बात करें, दूसरा अपवाद क्या है? अगर क्लोरीन की क्या हो गई? कमी हो गई। किसकी? क्लोरीन की। तो इसको देखो, ब्रोमीन, कौन? ब्रोमीन वो आयोडीन से पूरा किया जा सकता है। तो ये 2 ऐसे पोषक तत्व हैं जो उस शर्त की, पहली शर्त की पालना नहीं करते हैं। ये आप याद रखोगे। ये हमारा बेसिक हो गया। यहां तक सबसे पहले हमने देखा कि आवश्यक पोषक तत्व क्या होते हैं, कितने होते हैं। नया खोजा गया पोषक तत्व कौन सा है? किसने खोजा है? आर्नोन स्वार्ट ने कितने पोषक तत्व दिए थे और आर्नोन ने कितने मापदंड दिए, मापदंड में क्या कहा है, और उसके बाद में 2 अपवाद मैंने आपको बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे और भी पोषक तत्वों की, उसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। देखो एक और शब्द आपको सुनने को मिलता है यहां पर, कार्यकी तत्व, या इनको इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स या कार्यकी तत्व क्या होते हैं। अब तक हमने क्या देखा है? आवश्यक पोषक तत्व देखा है। क्वेश्चन ध्यान से समझना, अगर आवश्यक पोषक तत्व पूछे तो आप 17 बताओगे, लेकिन अगर उसने पूछ लिया कि बताइए कार्यकी तत्व कितने होते हैं, चलिए ऑप्शन में आपके लिए दे दिया उसने, 16 दे दिया, 17 दे दिया, 21 दे दिया, 24 दे दिया। अब बताओ क्या लगाओगे? तो यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट 17 लगाते हैं, 16 लगाते हैं, जो आंसर गलत है। ये क्या है? ये तो आवश्यक पोषक तत्व है ना। यहां पर मैं बात कर रहा हूं कार्यकी तत्व की, तो कार्यकी तत्व होते हैं 21 होते हैं टोटल। अब 21 कौन कौन से होते हैं? देखो 17 तो हमारे पास है और 4 और भी हैं। कौन कौन से? देखो इधर, मतलब अगर मैं बात करूं अनिवार्य पोषक तत्व प्लस लाभदायक पोषक तत्व को मिलाकर क्या बोलते हैं? कार्यकी तत्व कहा जाता है। अब ये कौन सी बात हो गई भाई? कार्यकी तत्व, लाभदायक पोषक तत्व कहां से आ गए? तो देखो समझो, अनिवार्य पोषक तत्व कितने हैं? 17 है। लाभदायक पोषक तत्व कितने हैं? 4 हैं। 4 कौन कौन से हैं? वेनेडियम है, कोबाल्ट है, सोडियम है, सिलिकॉन है। अभी लिखवाने वाला हूं मैं उनको, ठीक है। वो लाभदायक पोषक तत्व बोलते हैं। प्लस करोगे तो कितना आएगा? 21, और 21 आपके क्या हो गए? कार्यकी पोषक तत्व हो गए। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कार्यकी पोषक तत्वों की संख्या बताइए तो आप 21 बताओगे। क्वेश्चन आ जाए लाभदायक पोषक तत्व कितने होते हैं तो 4 बताओगे। अनिवार्य कितने होते हैं? 17 होते हैं। अब चलिए लाभदायक पोषक तत्व को भी समझ लेते हैं कि लाभदायक क्या होता है। स्टार लगा के लिखिएगा, तो भी समझ लेते हैं कि लाभदायक क्या होता है। स्टार लगा के लिखिएगा, लाभदायक पोषक तत्व या बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट। तो देखो कितने होते हैं? बहुत आसान है, 4 हैं। वेनेडियम है, सिलिकॉन है, कोबाल्ट है एंड सोडियम है।
इसको बोलते हैं वेनेडियम, इसको बोलते हैं सिलिकॉन, इसको बोलते हैं कोबाल्ट, और इसको बोलते हैं सोडियम। क्या बोलते हैं? सोडियम। अब लाभदायक पोषक तत्व का मतलब क्या है? देखो, लाभदायक का मतलब है 17 पोषक तत्व तो पौधे के लिए जरूरी है, मतलब आवश्यक है, तभी पौधा अपना जीवन चक्र पूरा करेगा, अपनी वृद्धि कर पाएगा, उपापचय क्रियाएं कर पाएगा। लेकिन अगर ये 4 पोषक तत्व एक्स्ट्रा डाल दिए जाए तो क्या हो जाएगा? एक तरीके से उत्पादन में वृद्धि होगी, इसीलिए इनको लाभदायक पोषक तत्व कहा गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम डेली के डेली क्या खाते हैं? रोटी सब्जी, रोटी सब्जी, रोटी सब्जी खाते रहते हैं, तो हमारे लिए क्या हो गए? अनिवार्य पोषक तत्व हो गए। लेकिन कभी कभी जब कोई त्योहार आता है तो लड्डू बाटी बनते हैं भाई, हाड़ौती क्षेत्र में बनते हैं राजस्थान के अंदर, तो लड्डू बाटी को आप क्या समझ सकते हो? लाभदायक पोषक तत्व समझ सकते हो, मतलब वो बेनिफिशियल एक्स्ट्रा है। तो ऐसे ये क्या है? बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट है, वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सोडियम। अब यहां से भी क्वेश्चन आता है कि भाई वेनेडियम क्या करता है? तो देखो, जो धान के खेत होते हैं, किसके खेत? धान के खेत, उनमें क्या करता है? नाइट्रोजन स्त्रीकरण करने का वर्क करता है। कौन? वेनेडियम। ये आप याद रखोगे। बात करें सिलिकॉन की, बात करें सिलिकॉन, तो सिलिकॉन क्या करता है? धान और मक्का में, किसमें? धान व मक्का में रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है। क्या करता है? बढ़ाता है। कोबाल्ट, कोबाल्ट आप जानते हो ये विटामिन B12 का नाम आपने सुना होगा, उसका क्या है? घटक है। हम बात करें सोडियम की, बात करें सोडियम की, तो सोडियम क्या करता है? जो चुकंदर है, चुकंदर आप सभी जानते हो, चुकंदर, ये चुकंदर में क्या करता है? परासरण दाब को नियंत्रण करता है, परासरण दाब को नियंत्रित करता है। तो देखो यहां पर वापस एक बार पूरा रिवाइज करना। कार्य की तत्व 21 होते हैं, अनिवार्य पोषक तत्व प्लस लाभदायक पोषक तत्वों को मिलाकर कार्य की तत्व कहा जाता है। लाभदायक पोषक तत्वों की बात करें तो 4 हैं, वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सोडियम। जो मैंने यहाँ 4 लिखे हुए हैं ना, लाभदायक, इन्हीं की बात कर रहे हैं हम। यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि धान में बताइए, धान में निम्नलिखित में से कौन सा लाभदायक पोषक तत्व नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो वेनेडियम आपका आंसर जाएगा। सिलिकॉन क्या करता है? धान व मक्का में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। कोबाल्ट विटामिन B12 का घटक है, पहले क्वेश्चन आ चुका है। सोडियम चुकंदर में क्या करता है? या केम पादप जो होते हैं उनमें परासरण दाब को नियंत्रित करता है। तो ये क्या हो गए हमारे? एक तरीके से पोषक तत्व सारे के सारे हो गए कि कितने पोषक तत्व होते हैं, इनके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। पहला अनिवार्य पोषक तत्व, उसके बाद हमने कार्य की पोषक तत्व देखा, उसके बाद लाभदायक पोषक तत्व देखा। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां से आपका क्वेश्चन हर बार आता है, क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण की बात करेंगे कि पोषक तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो ध्यान देना, बहुत आसान है वर्गीकरण में। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होगे। बस मुझे आप सबका ध्यान बोर्ड पर चाहिए, ठीक है? अभी के अभी याद करना है, अभी के अभी हाथों हाथ याद करना है। चलिए देखते हैं, बात करते हैं पोषक तत्वों का वर्गीकरण। पोषक तत्वों का वर्गीकरण बहुत आसान है। पोषक तत्वों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से किया गया है? 2 प्रकार से। देखो 2 प्रकार कौन से है? पहला तो मात्रा के आधार पे। किसके आधार पे? मात्रा के आधार पे कि इतनी मात्रा में हमें पोषक तत्व डालना है। अगर हम बात करें दूसरे की, तो दूसरा किया गया है गतिशीलता के आधार पे। किस पे? गतिशीलता के आधार पे। ये 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण की। किसकी बात करेंगे? पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। पोषक तत्वों का मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। देखो बहुत आसान है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से, बताइए अनिवार्य पोषक तत्व कितने? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 17। कहने का मतलब है इन्हें 17 को ही हमें क्लासिफाई करना है, मतलब इन 17 को विभाजित करना है। तो देखें 17 कैसे विभाजित करेंगे? इन 17 पोषक तत्वों को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया गया है। ध्यान देना,
सबसे पहले हम बात करें दो भागों में कौन कौन सा, तो देखो एक तो होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट। कौन सा होता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट। इसको दूसरा नाम भी ध्यान दे लेना, दूसरा नाम है इसका वृहद वृहद पोषक तत्व या फिर मुख्य पोषक तत्व। बहुत सारे नाम, ये तीन नाम इंपॉर्टेंट है, मैक्रोन्यूट्रिएंट, वृहद पोषक तत्व और मुख्य पोषक तत्व। अब मैक्रो, वृहद और मुख्य होते क्या है, तो देखो वे तत्व जिनको हम क्या करते हैं, केजी में डालते हैं। किस में डालते हैं? किलोग्राम में डालते हैं, किलोग्राम में डालते हैं या फिर ग्राम में भी डालते हैं, मतलब अधिक मात्रा में जिन पोषक तत्वों को डालते हैं। देखो नाम से पता चल रहा है वृहद मतलब मात्रा ज्यादा है। किसमें मात्रा? केजी में है, ग्राम में है, इनको क्या बोलते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। आइए दूसरा समझते हैं। दूसरा आता है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व और इनको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब देखो माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? वे पोषक तत्व जिनको हम किस में डालते हैं? मिलीग्राम में या पीपीएम में। पीपीएम का पूरा नाम कई बार पूछ लिया जा सकता है, पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन, यह आपको याद रखना है, मतलब बहुत कम मात्रा। मिलीग्राम देखो आप, और यहां पर क्वांटिटी ज्यादा है। अब कितने कितने पोषक तत्व आएंगे? 17 पोषक तत्व हैं, तो 9 तो आएंगे आपके किसमें? यहां पर। और इधर कितने आएंगे? 8 आएंगे, क्योंकि इतनी गणित तो सबको आती होगी भाई। 9 और 8 कितने हो गए? 17 हो गए। तो अब तक आपको क्या बात समझ में आई कि जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो 9 होते हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व 8 होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। अब जो मैक्रो पोषक तत्व हैं इनको भी 3 भागों में बांटा गया है। कहीं किताबों में आपको 2 भागों में मिलेगा, बट आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, वो बात एक ही है। चलिए आसान भाषा में समझते हैं। इनको भी 3 भागों में कौन कौन से में बांटा गया है, तो देखो सबसे पहला इसमें आता है संरचनात्मक। कौन सा आता है? संरचनात्मक, या इनको बुनियादी पोषक तत्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुनियादी पोषक तत्व। पूरा नोट कर लेना, इंग्लिश में स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट बोलते हैं। दूसरा इसमें आता है प्राथमिक पोषक तत्व, प्राइमरी। क्या आता है? प्राइमरी, जिनको क्या बोलते हैं? प्राथमिक पोषक तत्व बोलते हैं। और सी पे आता है हमारे पास 3rd नंबर पे द्वितीयक पोषक तत्व, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। अब देखो 3 क्लासिफिकेशन हो गया, सारा याद करना है आपको। सबसे पहले 2 भागों में वर्गीकृत किया, सबसे पहले मैक्रो, फिर हमने देखा माइक्रो, उसके बाद में मैक्रो को 3 भागों में, संरचनात्मक, प्राथमिक, द्वितीयक, इनको हम एक ही में ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे संरचनात्मक कौन कौन से। तो देखो सी है, सी मतलब कौन? कार्बन है, H है और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये 3 पोषक तत्व किसमें आते हैं? संरचनात्मक। CHO बुनियादी पोषक तत्व। इनको बुनियादी पोषक तत्व क्यों बोला गया? तो बहुत आसान है, ये पौधे की संरचना बनाने में बहुत ज्यादा आवश्यक हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसीलिए इनको संरचनात्मक पोषक तत्व बोला गया है। मतलब 95% जो पौधा बना होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का बना होता है। तो ये याद रखना, किससे मिलता है? वातावरण से और जल से, ये तीनों के तीनों पोषक तत्व मिलते हैं। इनकी अवेलेबल फॉर्म भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस फॉर्म में पौधे की जड़ें इनको ग्रहण करती है। अभी फिलहाल क्या याद रखोगे आप? संरचनात्मक में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब बात करते हैं प्राथमिक, प्राइमरी। तो देखो प्राइमरी में 3 आते हैं, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। क्या आते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। ये तीनों कौन से पोषक तत्व हैं? प्राइमरी पोषक तत्व हैं। अब देखो इनकी आवश्यकता पौधे को कब पड़ती है? जैसे आप बुआई करोगे ना, बुआई करते ही जब अंकुरण होता है तो इनकी आवश्यकता पड़ने लग जाती है, इसीलिए इनको प्राइमरी न्यूट्रिएंट बोला गया है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं द्वितीय की, तो द्वितीय के अंदर भी आपके 3 आते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। और इनकी आवश्यकता कब पड़ती है? जब पौधा ग्रोथ पकड़ लेता है, जब पादप अपनी वृद्धि करने लग जाता है, तब इनकी आवश्यकता पड़ती है। अब देखो गिनो कितने हो गए होंगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 है और 9 आपको अच्छे से याद रखने हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन
संरचनात्मक प्राथमिक एनपीके। क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से बताइए प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन सा है, आपका आंसर होना चाहिए एनपीके। और बात करें सेकेंडरी की तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे पोटेशियम की हम बात करें तो स्टेमेटा को ओपन करने में, क्लोज करने में वर्क करता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जब एक एक पोषक तत्व को डिटेल में पढ़ाऊंगा, सारे क्वेश्चन मैं आपको नोट करवाने वाला हूं। अब बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों की। तो सूक्ष्म में कितने हैं भाई, 8 हैं, तो 8 हमें लिखने हैं। चलिए नोट करते हैं। फेरस है, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है, बोरोन है, जिंक है, कॉपर है, क्लोरीन है और एक कौन है, निकिल है। गिनो 8 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब यहां से भी क्वेश्चन आता है, सूक्ष्म पोषक तत्वों में भी सर्वाधिक किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, तो होती है फेरस की। तो इसमें लिख लेना सर्वाधिक आवश्यकता, सूक्ष्म पोषक तत्वों में भी फेरस की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, भाई सबसे कम आवश्यकता किसकी होती है, तो मोलिब्डेनम की होती है। किसकी होती है, मोलिब्डेनम की होती है। तो अच्छे तरीके से याद रखोगे। फॉस्फोरस यहाँ पे एनर्जी करेंसी इसको कहा जाता है, ऊर्जा मुद्रा पोषक तत्व कहा जाता है, क्योंकि पौधे में ऊर्जा जो देता है वो कौन देता है, फॉस्फोरस देता है। तो नॉर्मल क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया है किसके आधार पे, मात्रा के आधार पे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे गतिशीलता के आधार पर वर्गीकरण। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे चैट के माध्यम से बता सकते हैं, उसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद फ्रेंड, बाय बाय।